नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बिल्कुल हाल फिलहाल की है। प्रदेश मध्य प्रदेश, जिला राजगढ़, और राजगढ़ में एक ब्यावरा जगह है, तहसील है, थाना है। हुआ कुछ यूं कि 10 सितंबर 2024 को ब्यावरा थाने पर एक लेडी कांस्टेबल पल्लवी पटेल और करण ठाकुर नाम का एक व्यक्ति अपनी गाड़ी के साथ थाने पर पहुंचे। प्रभारी निरीक्षक यानी जो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर इंचार्ज, उनको खबर गई कि एक महिला कांस्टेबल एक व्यक्ति के साथ आई हैं और ये कह रही हैं कि उनकी गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया है। प्रभारी निरीक्षक आए, महिला कांस्टेबल की बात थी और अच्छी बात जो उनको लगी कि उसने खुद आकर बताया। सामान्य रूप से पुलिस वालों से इस तरह की गलती होती है, मौके से भाग जाते हैं, 10 तरह की बातें बताते हैं, दुनिया के किस्से कहानी बताते हैं। लेकिन महिला कांस्टेबल और उसके साथ वाला व्यक्ति दोनों थाने पर आ गए और ये बताया कि हम लोग ब्यावरा शहर से भोपाल इंदौर बाईपास पर जा रहे थे। तभी अचानक हमारी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी ज़्यादा थी और अचानक मोटरसाइकिल से एक व्यक्ति सामने आ गया। जोर की टक्कर लगी, वो दूर जाके गिरा। हम लोगों ने उतर के फौरन देखा तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। एक्सीडेंट की हुई मोटरसाइकिल और वो व्यक्ति मौके पर हैं और मेरी ये गाड़ी जिसमें टक्कर लगी थी आगे से क्षतिग्रस्त है। मैं अपने साथ ले आया हूँ ताकि भीड़ वहाँ इकट्ठा न हो और फिर भीड़ के सामने सवाल जवाब उचित नहीं लगता। पुलिस को लगा कि तो बड़ी ईमानदारी से सारी बातें बता रही हैं। पुलिस ने उन दोनों को साथ में लिया और उनके साथ घटनास्थल पर पहुँचे। घटनास्थल पर पहुँचने से ये लगा कि टक्कर जोरदार थी। मोटरसाइकिल जहाँ टक्कर हुई थी वहाँ से कोई 5 मीटर दूर थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वो 10 फीट ऊपर, जो व्यक्ति था वो 10 फीट ऊपर उछला और 30 फीट दूर जाकर गिरा। गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। उसके बाद उसकी शरीर में कोई हलचल नहीं हुई थी। खैर, पुलिस ने फौरन उस मौका मुआयना करना शुरू किया। टेप रहता है, कितनी दूरी, कौन कहाँ मिला, पहला शीशा कहाँ टूटा हुआ है, कहाँ तक आगे बढ़ी होगी। ये बात हो ही रही थी कि तब तक एक और सब इंस्पेक्टर घटनास्थल से काफ़ी आगे जाकर और पीछे मुड़कर वो मौके पर पहुंचा और उसके साथ साथ 2 और सब इंस्पेक्टर भागते हुए उसके साथ उसके पास पहुंचे। जो इंस्पेक्टर थे जो मौके का मुआयना कर रहे थे, उनका नाम सुभाष द्विवेदी और हवलदार योगेंद्र मारावी थे। उन्होंने कहा, साहब ये एक्सीडेंट नहीं है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इंस्पेक्टर भी हतप्रभ रह गए और उस समय पल्लवी और उसके साथ के व्यक्ति करण ठाकुर, इन दोनों ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने फौरन उनको पकड़ लिया और अपनी गाड़ी से ही थाने पर इस इंस्ट्रक्शन के साथ भिजवाया कि दोनों को हवालात में रखें। हालांकि महिला को हवालात में नहीं रखा जाता, बल्कि उत्तर प्रदेश में महिला हवालात ख़त्म कर दिए गए हैं। पुरुष हवालात में रखते हैं और अगर थोड़ी बहुत देर के लिए कोई वहाँ पूछताछ के लिए लाया जाता है तो महिला पुलिस का एक कक्ष बना होता है, उसमें रख के उनसे बातचीत करते हैं। बहरहाल गुस्से में कही गई इस बात को लोगों ने समझ लिया। करण ठाकुर को हवालात में रखा और पल्लवी कांस्टेबल भी थी, उसको महिला प्रकोष्ठ जो हर थाने में, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर 3, 4, 5 महिला कांस्टेबल्स होती हैं, वहाँ ले जाकर बिठा दिया। इंस्पेक्टर ने पूछना शुरू किया कि आखिर क्या बात है, कैसे आप लोग ये कह सकते हैं कि ये एक्सीडेंट नहीं है। इस पर सुभाष द्विवेदी ने कहा
कि साहब जो ये मृतक है, इसका नाम दीपांकर गौतम है और ये ब्यावरा में ही सब इंस्पेक्टर पोस्टेड है। मैं, दीपांकर और हवलदार योगेंद्र मारावी, हम तीनों लोग ठीक दोपहर 1 बजे खाना खा रहे थे। खाना खाते समय ही 1:30 पर दीपांकर के मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया और दीपांकर ने कहा कि फुंदा मार्केट बाईपास पर मुझे पल्लवी ने बुलाया है। बाइक से मैं मिलने के लिए निकल रहा हूँ और दीपांकर तुरंत बाइक से उससे मिलने के लिए वहाँ बताई हुई जगह पर पहुँच गया या जाने के लिए निकला। 3 बजे के आसपास, 1:30 बजे गया, अंदाज से करीब आधा घंटा से भी थोड़ा कम वहाँ पहुँचने में लगा होगा। और 3 बजे के आसपास सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम ने फ़ोन किया सुभाष द्विवेदी को कि तुम लोग फ़ौरन आ जाओ यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास, क्योंकि मुझे पल्लवी और उसके साथ जो आदमी है करण, उसको जानता था, करण इन दोनों के इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। और जब तक ये लोग पहुँचते, सुभाष द्विवेदी थोड़ा पहले 1-2 मिनट पहले पहुँचा था और योगेंद्र मरावी उसके बाद पहुँचा था। जब तक ये पहुँचते तब तक उन्हें वो एक्सीडेंट कर चुके थे, गाड़ी को आगे पीछे कर रहे थे, लेकिन उसको ये शक हुआ कि शायद आगे से किसी गाड़ी पर से आगे कोई गाड़ी निकल गई है जिससे उसे कुचला गया है या उसे मारा गया है। तो वो बहुत आगे तक जाकर ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि आगे भी तो कोई गाड़ी नहीं गई है, लेकिन फिर उनकी समझ में आया कि वापस लौटने पे ही पता लगेगा। तब तक ये दोनों एक साथ पहुँचे और इंस्पेक्टर वहाँ पर मौका मुआयना कर रहे थे। बात इंस्पेक्टर के भी समझ में कम आई। लौट के पहले लाश का, इसके बाद फिर बहुत ढेर सारे पुलिस वाले भी आ गए और लोगों ने, सभी ने मिलकर ये बताया कि पल्लवी और सब इंस्पेक्टर दीपांकर गौतम के बीच कुछ चल रहा था, जबकि दीपांकर शादीशुदा था। सबको लेके प्रभारी निरीक्षक ब्यावरा ये थाने पर पहुंचे और तब इन्होंने कड़ाई से दोनों से पूछताछ शुरू की। इसके पहले कि वो आगे पूछताछ करते, इन लोगों के बैकग्राउंड को जानना बहुत ज़रूरी था। ये बताया गया कि शादीशुदा सब इंस्पेक्टर के साथ या के ज़िंदगी में या उसकी लाइफ में कैसे ये पल्लवी आ गई, पल्लवी के वहाँ आने का क्या मतलब था। तो ये पता लगा कि पल्लवी और करण, जो साथ में व्यक्ति पकड़ा गया था, मैंने बताया उसका नाम करण था। पल्लवी और करण धार जिले के रहने वाले थे। दोनों का अफेयर, जब ये स्कूल गोइंग थे तभी इनका अफेयर शुरू हुआ। करण थोड़ा पहले इसने नौकरी करने की कोशिश में किसी प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर हो गया और 2018 में पल्लवी लेडी कांस्टेबल बन गई। नौकरी के बाद जैसे ही नौकरी हुई, कांस्टेबल थी, घर वालों को अच्छे रिश्ते मिल रहे थे, फ़ौरन उसकी शादी तय कर दी घर वालों ने। और फिर एक दिन ये घटना हुई कि पल्लवी अपने परिवार के साथ एक मोटरसाइकिल से जा रही थी और जब वो जा रही थी तो उस समय इसी करण ठाकुर ने, उसको ये पता लगा कि पल्लवी की शादी उनके घर वालों ने कहीं और तय कर दी है। तो 2 दिसंबर 2020 को करण ठाकुर ने मोटरसाइकिल से ओवरटेक किया और पल्लवी के माता पिता उसमें साथ में थे, गाड़ी में, कार में। वो नर्मदा के किनारे स्थित सोडल बाबा मंदिर में शादी का पहला कार्ड, पल्लवी की शादी का पहला कार्ड मंदिर में चढ़ाने के लिए गए थे। लौटते वक्त बाइक से करण ने उनकी कार को ओवरटेक किया। कार के रुकते ही जेब से पिस्टल निकाली और पल्लवी पर फायर कर दिया। ये बात है 2 दिसंबर 2020 को। गोली पल्लवी के गर्दन में लगी। इसके बाद करण ने खुद उस पिस्टल से
अपने सीने में गोली मार ली। उसने अपने सीने पर टैटू पल्लवी के नाम का गुदवा रखा था, क्योंकि जब दोनों को अस्पताल भर्ती किया गया और सीने में जो गोली लगी थी उसका इलाज शुरू किया गया तो उसके सीने पर पल्लवी का टैटू गुदा हुआ था। पल्लवी के पिता ने करण के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया। गोली लगने के कारण करण भी अस्पताल में ही था। दोनों ही आउट ऑफ डेंजर थे, गोलियां दोनों को लगी थी, लेकिन दोनों ही बच गए थे। जैसे ही ठीक हुआ, पुलिस ने करण को 307 आईपीसी यानी हत्या के प्रयास की दफा में जेल भेज दिया। पल्लवी लौट के आई 10-15 दिन अस्पताल से और पुलिस की ड्यूटी में अपने काम में व्यस्त हो गई। थोड़े दिन बाद करण करीब 4-5 महीने बाद उसकी जमानत हो गई और जमानत के बाद वो राजगढ़ से पचोर, जहां उसकी पल्लवी की पोस्टिंग थी, पचोर आ गया और पल्लवी के साथ ही रहने लगा। दीपांकर गौतम के बैकग्राउंड के बारे में जब पता किया गया तो शिवपुरी जिले के करेरा कस्बे का रहने वाला दीपांकर गौतम 2012 में पुलिस एसआई के पद पर भर्ती हुआ था। इससे पहले वो वर्ग 3 में अध्यापकों के जो वर्ग हैं, वर्ग 3 में वो शिक्षक नियुक्त हुआ था, लेकिन उसने नौकरी ज्वाइन नहीं की। इसके बाद दीपांकर सीआरपीएफ की सिपाही के पद पर भर्ती हुआ, लेकिन बीच ट्रेनिंग से ही वापस आ गया। उसने करेरा के आईटीबीपी केंद्रीय विद्यालय से 12वीं पास की थी। बाद में बीए की पढ़ाई और नौकरी की तैयारी भी उसने करेरा से की। उसके पिता डीएल गौतम पोस्टमास्टर के पद से रिटायर हुए थे। दीपांकर 3 भाई और 1 बहन हैं। दीपांकर का बड़ा भाई अशोक गौतम इंदौर में जीएसटी का जॉइंट कमिश्नर है। मझला भाई गौतम संजय गौतम टीचर है, करेरा में ही रहता है माँ बाप के साथ। और सबसे छोटा दीपांकर था। बहन अल्पना गौतम भी टीचर थी। दीपांकर चूंकि शुरू में वो टीचर हुआ था और उसी के साथ पूनम उसकी जो पत्नी है उनसे इनका आना जाना हुआ और इन दोनों ने लव मैरिज कर ली। लेकिन फिलहाल उसकी पत्नी, मृतक दीपांकर गौतम की पत्नी पूनम गौतम, वो उत्तर प्रदेश के ललितपुर के ताल बेहट में सरकारी शिक्षक है। मतलब शिक्षकों का परिवार है, सारे एक तरफ से शिक्षक हैं। और उसकी पत्नी ने ये बताया कि साहब अभी तो 2 दिसंबर को आए थे, 2 सितंबर को, लेकिन इस तरह की कोई बात या इनकी ज़िंदगी में कोई और महिला है तो ये बात कभी न उनके मुंह से न किसी और के मुंह से हमारी कानों पर पड़ी थी। दीपांकर ने, मैंने बताया, 2021 में लव मैरिज की थी। पत्नी ललितपुर में ताल बेहट में सरकारी टीचर है और दीपांकर इसलिए अकेले यहाँ रहता था। दीपांकर का अकेला होना और करण का जेल चला जाना ये एक वजह थी पल्लवी और दीपांकर गौतम के नज़दीक आने की। करीबी बढ़ी, मेल मुलाकात शुरू हुई। पल्लवी दीपांकर से मिलने कभी कभी ब्यावरा आ जाती थी और कभी दीपांकर वक्त निकालकर पल्लवी से मिलने पचौर पहुंच जाता था। अब आप समझ सकते हैं कि दोनों में आपस में क्या रिश्ता रहा होगा। इसी बीच करण जमानत पर छूट कर आ गया और पल्लवी और करण के बीच फिर मुलाकातें होने लगीं और दोनों के बीच में वो पुराने गिले शिकवे ये सब दूर हुए और दोनों आकर फिर एक साथ पचौर में रहने लगे। पल्लवी और करण जब पल्लवी करण के साथ रहने लगी या करण पल्लवी के साथ रहने लगा तो उसके कानों पर पल्लवी और दीपांकर की नज़दीकियों की चर्चा उसके कानों तक पहुंची। ये बात करण को बहुत नागवार गुजरी और उसने पल्लवी को पुराने प्यार का वास्ता दिया। करण दीपांकर को
हमेशा के लिए, क्योंकि एक भय उसका ये भी था कि वो खुद ड्राइवर है, पल्लवी महिला कांस्टेबल है और दीपांकर सब इंस्पेक्टर है। तो उसका यानी करण का और दीपांकर का कोई मैच नहीं है। उसे ये लग रहा था कि ऐसा न हो आगे पीछे पल्लवी कभी उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित हो, फिर मैं क्या करूँगा। तो करण दीपांकर को हमेशा के लिए पल्लवी से दूर करना चाहता था। पल्लवी ने ही फिर उसने पल्लवी से कहा कि दीपांकर को ब्यावर आकर मिलने के लिए कहो। करण ने जब ये आया, उस दिन की बात है, दोपहर 1:30 बजे उसने ब्यावर बुलवाया दीपांकर को। तो ब्यावर जब ये दीपांकर पहुंचा तो करण भी वहां साथ में था। करण ने दीपांकर को धमकाते हुए कहा कि पल्लवी से दूर रहो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सब इंस्पेक्टर था, उसे ये बात वो उसे भी नागवार गुजरी कि किसी एक ऐसे व्यक्ति की जिसका पुलिस से भी कोई लेना देना नहीं है, मामूली सा ड्राइवर है, वो एक सब इंस्पेक्टर से कह रहा है कि ये ठीक नहीं होगा, और ये भी कहा कि मैं जान से मार दूंगा। ये बात सुनते ही उसने मोटरसाइकिल उठाई और स्टार्ट करके वो फिर जाने लगा अपनी तरफ, जहाँ से वो आया था, ब्यावरा में, अपना नगर ब्यावरा में। जब वो जाने लगा और इसी बीच उसने मोबाइल से फ़ोन करके अपने मित्रों, दोनों मित्रों जिनके साथ वो खाना खा रहा था, उनसे फ़ौरन पहुंचने के लिए कहा और ये कहा कि इनके इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। दीपांकर निकला तो करण ने पल्लवी को भरोसे में लिया कि इससे बढ़िया कोई मौका नहीं हो सकता, ये हमसे तेज नहीं भाग पाएगा, इसे रास्ते में ही ठोक लेंगे। पल्लवी ने इसके लिए हाँ कह दी और दीपांकर ने पीछे से इतनी जोरदार टक्कर मारी कि दीपांकर 10 फीट करीबन ऊंचे उठा और उछला और 30 फीट दूर जाकर गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो गई। दीपांकर की मौत की सूचना पहुंचकर भोपाल उसकी पत्नी भी पहुंची और उसी ने ये बताया कि अभी 5 सितंबर को वो घर आया था करौरा, और कभी मुझे ये एहसास नहीं हुआ कि इनकी किसी और से भी संबंध होंगे। 10 सितंबर को उसने बताया कि 10 सितंबर को जिस दिन की ये घटना है, मैं स्कूल से लौट रही थी, तब दोपहर में 1:45 बजे हमारी काफ़ी देर बात हुई थी। दीपांकर ने कहा था कि सब कुछ ठीक है, अभी लाइन से क्वार्टर पर आया हूँ। शाम 4 बजे अचानक कॉल आई कि दीपांकर रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया है। उनके पिता डीएल गौतम, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी थे, उन्होंने भी यही बताया कि 5 सितंबर को घर आया था, रात भर रुका था और सुबह ड्यूटी के लिए रवाना हो गया था। फिर उन्होंने बहुत ढेर सारी बातें बताईं। एसआई दीपांकर के दोस्तों का भी बयान पुलिस ने लिया, जो उसके साथ उसके सहकर्मी थे, साथ के पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर्स थे। उन लोगों ने कहा कि वो निजी बातों को दूसरों से बहुत कम शेयर करता था, क्योंकि बहुत शार्प था, बहुत इंटेलिजेंट था, तो लिखा पढ़ी की तमाम चीज़ें हम लोग उससे पूछा करते थे। लेकिन ये बात भी सही है कि पल्लवी की अक्सर दीपांकर से बात हुआ करती थी, और ये बात पुलिस लाइंस में बहुत आम थी कि इन दोनों के बीच बहुत बातचीत हुआ करती है। लेकिन ये इतना गंभीर मसला है, इसके बारे में दोस्तों को भी, इनके सहकर्मियों को भी पता नहीं था। उनका कहना था कि अगर उन्हें पता होता कि ये इतनी गंभीर बात हो सकती है, तो फिर हम लोग कुछ समझाने बुझाने की कोशिश करते और हमें कुछ न कुछ इसमें जरूर सफलता मिल जाती। बहरहाल दोनों को, महिला कांस्टेबल और उसके मित्र करण, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आज की घटना, मतलब आज की घटना में ये जो प्यार की कहानी है, ये बड़ी अजब गजब है।
मतलब एक लेडी कांस्टेबल और एक प्राइवेट ड्राइवर, चलिए आपस में किसी से भी आपस में प्रेम संबंध हो सकते हैं, और नौकरी में आने के पहले के इनके प्रेम संबंध थे। पल्लवी कांस्टेबल हो गई। कांस्टेबल हो गई तो खैर जो सामाजिक स्तर है वो बहुत ऊंचा हो जाता है परिवार का। तमाम शादियां अपने आप आने लगी, जबकि लड़कियों के लिए शादियां ढूंढनी पड़ती है। एक अच्छी शादी देखकर घर वालों ने शादी तय कर दी। पल्लवी की शादी जब दूसरी जगह तय हुई और करण को पता लगा तो परिवार के साथ जा रही पल्लवी को उसने गोली मार दी, खुद को भी गोली मार ली, दोनों बच गए। पल्लवी को गोली मारने के कारण उसके खिलाफ एफआईआर कराई पल्लवी के पिता ने, और पुलिस ने जेल भेज दिया। महिला कांस्टेबल को गोली मारी थी, पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई, फौरन उसको जेल भेज दिया। 4-5 महीने तक वो जेल में रहा। उसके बाद जमानत पर आया तो सारे गिले शिकवे, आते ही उसने मुलाकात की पल्लवी से, सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। फिर दोनों एक साथ हो गए और एक साथ रहने भी लगे। पहले तय हुई शादी जो थी वो टूट ही गई थी और लोगों को सारी बात पता लग गई थी कि जिसने गोली मारी है दरअसल उसी से प्रेम संबंध है। दूसरी जगह शादी तय करने से वो नाराज़ था, जिसलिए उसने गोली मारी थी। उधर सब इंस्पेक्टर का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था, शिक्षक था। एक भाई तो जीएसटी में जॉइंट कमिश्नर भी है, पिता भी रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर है। तो लेकिन वो पोस्टिंग पर अकेले उसे इसलिए रहना होता था क्योंकि उसकी पत्नी भी सरकारी स्कूल में टीचर थी। तो ये भी अकेला रह रहा था, और करण जेल चला गया तो पल्लवी भी अकेली थी। ये दोनों लोगों का अकेला रहना ही शायद दोनों के पास आने का कारण बना हो। फिर दोनों जब एक साथ आए, उठने बैठने लगे, बातचीत करने लगे, कभी कभी एक ही मोटरसाइकिल पर दोनों दिखाई पड़ने लगे। तो मैं बताता हूँ कि जो अति उत्साही लोग हैं, व्याकुल टाइप के लोग हैं, उनकी निगाह इसी सब पर रहती है, अपने काम को छोड़कर केवल उनका कि ये कौन कौन साथ जा रहा है, कौन कहाँ से निकल रहा है, कौन खड़े होकर इंतज़ार कर रहा है, कौन खड़ी होकर इंतज़ार कर रही है। यही सब पूरा दिन इसी में लगे रहते हैं। खैर चूँकि ये सबके सामने हो रहा था तो भांति भांति की कहानियाँ भी प्रचलन में आ गईं पुलिस विभाग में, और पुलिसिया प्रेमी जोड़ों की कहानी पुलिस में बहुत तेज़ी से चलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, कई मेगा हर्ट्ज पे वो भागती है। इस तरह की पुलिसिया प्रेम कहानियाँ। तो जेल से आते ही चीज़ें बदल गई। करण सीधे पल्लवी के पास पहुंचा, पुराने गिले शिकवे तुरंत दूर हो गए, और फिर वही हुआ कि उसने कहा कि हम इसे मारेंगे, तुम इसे फ़ोन करके बुलाओ, हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं। आने के बाद ही उसे पता लग गया था, क्योंकि वो सीधे पल्लवी के पास ही उसकी पोस्टिंग की जगह पहुंचा था, तो तुरंत पता लग गया कि क्या क्या इस बीच में 6-7 महीनों में हुआ है। और 1 मिनट भी उसने नहीं लगाया ये सोचने में कि वो एक सब इंस्पेक्टर को मारने जा रहा है। पल्लवी ने भी उसमें हामी भर दी और कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, उसको हम दोनों से दूर रहना चाहिए था, वो गलत आ गया। इस तरह की बातें कह के उसे और चढ़ा दिया। तो उसने पल्लवी ने फ़ोन करके दीपांकर को बुलाया, दीपांकर पहुंच गया। पहुंचने पर जब करण ने उसे धमकाया, माजरा उसे समझ में आ गया। उसने फ़ौरन अपने साथी सब इंस्पेक्टर्स को फ़ोन किया, लेकिन वो जब तक वो लोग पहुंचते, करण और पल्लवी ने मिलकर उसका एक्सीडेंट करके उसकी जान ले ली। देखिए आज वाली घटना में तो ये समझ में नहीं आता कि कौन किससे प्यार करता था, चाहता था, क्या करता था, कौन किसके साथ सच्चाई से रिश्ते में था, कौन किसके साथ झूठे और फर्जी रिश्ते में था। खुद गोली खाई, फिर भी गोली मारने वाले से गलबहियाँ होने लगीं जैसे ही वो छोड़ कर आया। फिर दीपांकर से रिश्ता क्या था ये मेरी समझ में नहीं आता। क्या रिश्ता था, कितना झूठ था, कितना सच था, ये कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि वेदव्यास ने खुद ही कह दिया है। मैं भी मानव हूँ कि वेदव्यास ने यही कहा है कि तिर्या चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानम कुतो मनुष्य। अब उसका दीपांकर बेचारे का भाग्य, और तिर्या चरित्र में किसके लिए कह रहा हूँ आप समझ सकते हैं।
जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं उसका बिल्कुल बुरा न माने, क्योंकि ये बात इतना पहले हजारों हजार साल पहले अगर वेद व्यास ने कही है तो ठोंक बजा के कही होगी। तो इसीलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब वेद व्यास ही कह गए हैं कि देवो न जानम, जब ये भगवान नहीं जान सकता तो हम किस मिट्टी के बने हैं। आप खुद इसका विश्लेषण कर लें, आप खुद इसे सोच लें, आप इसे जो चाहें कह लें, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।